हेलो साथियों, एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आ गया हूँ। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, संविधान की बात कर चुके हैं। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से लेकर अभी तक संविधान का भाग 1 अर्थात संगम और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, और भाग 2 नागरिकता है उसमें, और वो 5 से 11 तक दूसरा भाग है नागरिकता। और तीसरा भाग मूल अधिकारों की बात कर चुके हैं, जो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और उस दिन हमने हिंदी वर्णमाला की बात की थी, तो आज एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक हिंदी का ही, और उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। तो आज हम देख लेंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं पहले समझ लीजिएगा। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। इंग्लिश में संज्ञा को नाउन कहते हैं। और इसकी परिभाषा की बात करें, अगर कहेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो परिभाषा आप लोगों ने पढ़ ली होगी पहले ही, लेकिन फिर भी कभी कभी गलत हो जाता है, तो इसलिए बता देते हैं। किसी व्यक्ति कामा वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कह सकते हैं। भाव भी जोड़ सकते हैं इसमें। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति हमने बताया, तो व्यक्ति का मतलब होता है, उदाहरण के लिए जैसे राम, मोहन, श्याम, जितने नाम किसी व्यक्ति के नाम आएंगे, और उसमें पुरुष और महिला कोई भी हो सकता है, जो नाम आएंगे किसी व्यक्ति के नाम हो, चाहे वो स्थान के नाम हो या भाव का नाम हो, उसको संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। हाँ, ये हो सकता है उसका प्रकार दूसरा हो सकता है। तो सबसे इसके बाद हम बात करते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर्स में। उसमें संज्ञा होती 5 प्रकार की। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। और आपको ये भी बता दें, कभी कभी हो जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता देते हैं। संज्ञा अर्थात ये सूत्र याद रखिए, विषम सर्व अर्थात विशेषण 4 प्रकार के, संज्ञा 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार के। यानी विषम सर्व याद रखिए, और उसमें 4, 5, 6 यानी 456 याद रखिए। कहने का मतलब है विशेषण 4 प्रकार के, संज्ञा 5 प्रकार की, सर्वनाम 6 प्रकार के, विषम सर्व याद रखिएगा। तो आज संज्ञा की बात करें तो संज्ञा होती है 5 प्रकार की। नंबर 1 व्यक्तिवाचक। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 की बात करेंगे तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसको कहते हैं दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 4
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है पदार्थवाचक। इसके अब उदाहरण देख लीजिए, समझने के लिए उदाहरण देख लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी का नाम आएगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे कोई भी लड़की हो, या स्थान का नाम हो। तो जैसे उदाहरण के लिए राम, आगरा, कानपुर। किसी का नाम होगा, चाहे जानवर का नाम हो, जैसे चेतक, ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अर्थात किसी शहर का नाम हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, या वस्तु का नाम हो, या किसी जानवर का नाम हो, तो हमेशा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और इसके बाद तुरंत देख लेते जातवाचक। जैसे राम क्या है, लड़का है, तो लड़का आपका जातवाचक हो गया। कोई लड़की का नाम अगर आएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। लड़की, शहर, नदी। अर्थात अगर एक का नाम दिया होगा, किसी नदी का नाम जैसे गंगा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, और नदी है जातवाचक संज्ञा में, क्योंकि नदी, गंगा नदी एक है, अन्य नदियां बहुत सी हैं। शहर तो बहुत हैं, जो बहुत से शहर होते हैं, कोई भी जिनकी पूरी जात होती है वो जातवाचक संज्ञा में। जैसे नदी, नदियों में बहुत सी नदियां। कानपुर अकेला शहर है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर शहर की सीधे बात कर दें तो व्यक्तिवाचक, जातवाचक संज्ञा में। भाववाचक में मिठास, लड़ाई। अर्थात जहां पर भाव दिखाई दे और व्यक्तिवाचक जातवाचक दोनों ना हो। भाव, ईमानदारी, ईमानदारी, ये सब क्या आते हैं भाववाचक संज्ञा में। इसके बाद समूहवाचक में सेना, टुकड़ी, समूह बनता हो, टुकड़ी, कक्षा, गुच्छा, जिसमें कई चीजें शामिल हो, जिनका पूरा समूह बनता हो। जैसे क्लास होती है आपकी इंग्लिश में, हिंदी में कक्षा है, तो उसमें एक टोली, टोली में बहुत से सैनिक या बहुत से आदमी शामिल होते हैं, तो टोली। समूह, मंडली, उसमें बहुत लोग शामिल होंगे, वो समूहवाचक में। इसके बाद पदार्थवाचक में सोना, पदार्थवाचक में सोना, चांदी। वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। द्रव्यवाचक कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस। इनको पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक भी कहते हैं। इसमें ठोस, द्रव, गैस। ठोस में सोना चांदी, और इसमें द्रव में पानी, मिट्टी का तेल, डीजल, ये सब आएंगे। और इसके बाद एक बचा गैस में, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी गैसें होंगी उतनी। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट करें, और हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और आज का कार्यक्रम कैसा लगा, कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग पूरा वीडियो देखें, बीच में कट ना करें। धन्यवाद।